पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये हमने रसपुतली को बना लिया है, ये इसका अभी तक पाक नहीं हुआ है। इसको हमने कैसे बनाया? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने कच्चली, कच्चली आपको पता है पारस गंजन की कच्चली, उस पारस गंजन की कच्चली को एक खरल में लेकर उसके अंदर हमने पृथ्वी कुमारी का जूस डाला। पृथ्वी कुमारी पता है एलोवेरा, पल्प आया, पल्प के साथ इसको हमने क्वांटिटी कितनी डालनी है जितने में वो डूब जाए, फिर उसको ट्रांसलेट तब तक करना है जब तक कि वो डूब जाए। लेकिन तो सूखने से थोड़ा पहले जब हम मोल्ड करने लायक तब उसको सुपारी के शेप में मोल्ड करके लेना। फिर उस सुपारी के शेप में मोल्ड करके लेने के बाद इसको कंप्लीटली ड्राई करना है। तो हमने इसको 2 दिन ड्रायर में रख के पूरा तरह ड्राई कर दिया। आप इसको देखो ड्राई पर। अब इसको हमें पाक करना है। इसको हमें क्या करना है? पाक करना है। तो इसको पाक करने के लिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लाई है। उसमें से एक है ये रेशमी कपड़ा, ठीक है। इस रेशमी कपड़े के 4 लेयर करते हैं। कितने लेयर करते हैं? 4 गुना ऐसा लेयर करने के बाद इसके बीचों बीच में हमें प्यूरिफाइड सल्फर को डालना है, ठीक है, फैलाना है। प्यूरिफाइड सल्फर को हमें इस तरह से इसके अंदर फैलाना है, ठीक है। देखो इस तरह से हमने इसके अंदर प्यूरिफाइड सल्फर को फैला दिया। अब हमने सल्फर को इसके अंदर फैलाने के बाद इसमें से जो पोटली जिसका हमें अभी पास करना है, मान लीजिए इसको इसके बीचों बीच रख दिया, पहला। फिर इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है, ठीक है। ये अभी हमारी सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। हमेशा आप मेक श्योर करना कि आपकी है वो सीधी सीधी रहे। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो। इस तरह से बांध के हमें इसका पाक करना है। इसको पाक करने के लिए हमें प्यूरिफाइड सल्फर को इस घड़े के अंदर डालकर, ठीक है, इस घड़े के अंदर डालकर उसको देखो, ये जो बालू का यंत्र है ना, सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। भाई जितना हमें लगेगा कोई बात नहीं, पूरा पूरा बन गया। हाँ, और क्या, देखो इतना इस तरह से करने के बाद इसकी साइड में पूरा आपको सैंड डालना है, ठीक है। मेक श्योर कि इसके अंदर ना जाए, इसलिए इसके ऊपर कुछ वो डालकर, क्या डालकर, कपड़ा रखकर या कोई बर्तन रखकर साइड में पूरी सैंड भर देंगे। फिर इसको गैस पे रखकर हीट दे देना है। हीट देने के बाद भाई यही चीज मैंने इससे पहले बर्तन रखकर इसके अंदर पूरा का पूरा हम वो रख देंगे, बालू से भर देंगे। और फिर जब ये पूरा का पूरा भर जाएगा उसके बाद सल्फर पूरा भर के इसके अंदर, है ना, हम इसको पिघलाएंगे, ठीक है। बल्कि अब इसके देखो नीचे देखो आप, देयर इज ऑलमोस्ट इतनी स्पेस है, तो इसका मतलब ये तली को टच नहीं किया है। तली को टच करेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो दिक्कत करेगा, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर को सही मेंटेन करना है। फिर सल्फर, इसके अंदर आप सल्फर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। देखो जिनको कंफ्यूजन था कुछ लोगों को लगा रहेगा कि इसके अंदर बालू जाएगी, इसके अंदर बालू नहीं जाएगी, इसके अंदर अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते। अब इसको आप बोल सकते हैं बालू का यंत्र, क्या बोल सकते हैं? ऐसे होता है बालू का यंत्र, रॉकेट साइंस नहीं होता इसके अंदर। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो। अभी आप देखोगे कि शुरुआत में ये प्रोसेस में मेल्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा।
ठीक है। डिस्टर्बेंस करता है, ये जहन में आ जाता है, मतलब गंदक, इसलिए इसको बांधा। फिर उसके बाद जिस हाइट पे हमने नापा था उस हाइट पे इसको लगाया। इससे बालू गर्म हो जाएगी। उसके बाद इसको आज चीजें कुछ डाले इसमें तो स्वर्णर और सारी चीजों के दे रखा है क्या? हेम कर हाँ, तो अभी तो हम रसगर्भा पोटली बना रहे हैं ना। बेसिक क्या नहीं होता, जैसे रस परपटी बनाते हैं उसमें पारद गंधक है, पंचामृत परपटी बनाते हैं उसमें पारद गंधक ताम्र अभ्र ग्लो है। वैसे ही हेम गर्भ पोटली है ना, मतलब हेम गर्भ पोटली में स्वर्ण होता है, तो अभी रस पोटली बना रहे हैं पारद गंधक। मैं बताता हूँ, देखो गज्जली, रस परपटी, रस पोटली और रस सिंधु, ये सारे में इंग्रेडिएंट सेम है। गज्जली में हमने देखा पारद गंधक है ना, रस परपटी में हमने देखा पारद गंधक, रस पोटली में देखा पारद गंधक, रस सिंदूर में देखा पारद गंधक, है ना। HGS, इवन इंगुल भी HGS है। उसमें डिफरेंस उसके पाक का है या उसका बॉन्ड का है या उसका प्रपोर्शन का है, मर्क्यूरी कितनी उसमें सल्फर कितनी। आपको पता है मर्क्यूरी अदरवाइज बहुत टॉक्सिक है, बट बिकॉज ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये एक तरह की जानना मुझना एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, पुटली जो होती है वो अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। ये हम बना रहे हैं गंधक में पाक करके। एक पुटली होती है जिसके अंदर गज्जली चक्रिका बनाकर, जैसे हम पुटली लगाते हैं वैसी छोटी छोटी चक्रिका, या तो शंख के अंदर शंख है, शंख के अंदर उसको भरते हैं, उसको संधि बंधन करके पुट लगा देते हैं, हो जाएगी शंख गर्भ पोटली। वैसे ही एक जगह पे आप कौड़िया नहीं है, कौड़िया के अंदर भी भर के पाक कर सकते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग तरीके की है। उसमें क्या है, जैसे आप पुट भी लगाओगे और भस्म भी बन जाएगा, सब चीज कॉल्ड है पोटली, ठीक है। ये गंधक के साथ करते हैं हम लोग, ये वाली गंधक द्रावित है ना, गंधक द्रावित पोटली, वो ये है जो क्लासिकल रेफरेंस है पोटली का। उसमें 3-4 अलग अलग डिफरेंट पोटलियाँ मेंशन्ड है। और ये पोटली वैसे तो आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा आप निग्लेक्टेड तो नहीं बोल सकते, अनटच्ड है। तो ये टेम्परेचर हमेशा उतनी की उतनी रह जाएगी, समझ में आ रहा है। तो साइड में गर्म होने भी लगी है, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले नीचे से वो मेल्ट होते आ जाएगा, जैसे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा नीचे से, थोड़ा सा हम कुछ स्टीर करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बचा है वो भी मेल्ट हो जाएगा। बस ये है कि अब हम इसके टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। अगर हमने टेम्परेचर को अब ज़्यादा बढ़ा दिया तो इसमें आग लगने की संभावना। अब ये कांस्टेंट रहेगा, ना जमेगा ना मतलब गैस बनेगी ना कुछ, ठीक है। बोलो मंत्र पढ़ो। भाई देखो पोटली अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो